खबर चल रही है इमरान रियाज खान साहब के हवाले से। मैं जानना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी जो है मुफाहमत की बादशाह है। जनाब आसिफ जरदारी साहब अच्छा, स्टार्ट वो लेंगे। समी इब्राहिम साहब गए थे, वापस आ गए, और ये मकबूल साहब गए थे, वापस आ गए। आफ्ताब इकबाल भी हाँ थे जी। कि आप अगर माइनस करते हैं इमरान खान साहब को तो कोलिशन गवर्नमेंट आएगी ये आपने पिछले प्रोग्राम में और उसमें फायदा बताया था। किसको होगा? बिलावल भुट्टो को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान साहब, जो कि मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट भी हैं, जफर स्पेशलिस्ट हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आप हमारे प्रोग्राम देखते हैं और अपने बारे में भी जानते हैं, कमेंट्स करते हैं, आपको हम जवाब उसके देते हैं। नाजरीन, जो भी टॉपिक्स इस टाइम हो रहे होते हैं, चाहे वो जिन्नात पे हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो कोई भी नॉलेज वाला हो, एम ए शहजाद साहब उसमें हमें जायचे के हवाले से, जफर के हवाले से और न्यूमरोलॉजी के हवाले से बताते हैं। इस टाइम जो टॉपिक्स चल रहे हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सलाम दुआ करेंगे एम ए शहजाद खान साहब से और फिर अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बहुत से लोग कमेंट्स ये करते हैं कि हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक है या हम प्रिडिक्शन करते हैं तो किसी तरफ हमारा झुकाव होता है। ये मैं नाजरीन को क्लियर करता चलूं, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो जायचे बनाते हैं एम ए शहजाद खान साहब, जो चीज़ जैसी होती है वैसे आप लोगों को बताई जाती है। इसमें ये नहीं है कि पीटीआई से हैं एम ए शहजाद खान साहब, या नून लीग से हैं, या पीपल्स पार्टी से हैं। जो जायचे में जिस तरफ पॉजिटिव बात होती है हम उस तरफ बताते हैं आप लोगों को, जो जायचे में चीजें आ रही होती हैं। ये मैं आपको क्लियर करता चलूं बहुत से लोगों के कमेंट से, तो मैं कहा मैं आपको क्लियर कर दूं। अच्छा सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये, जो इस टाइम खबर चल रही है इमरान रियाज खान साहब के हवाले से, मैं जानना चाहता हूं कि बहुत से लोग ये भी जानना चाह रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान साहब का हमने लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किया था जायचा। अब आपने जायचा उनका बनाया है, सारी चीजें आपने देखी हैं, अब आपको क्या लगता है, क्या वजूहात हैं और कब तक आप उनकी रिहाई देख रहे हैं? देखो, इमरान रियाज जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं और इनके अलावा भी कुछ सहाफ़ी हजरात गए। समी इब्राहिम साहब गए थे, वापस आ गए, और ये मकबूल साहब गए थे, वापस आ गए। आफ्ताब इकबाल भी हाँ थे, जी। इस तरह थे, आ गए वापस। अच्छा, ये जब गिरफ्तार हुए तो हुए हैं मेरा ख्याल से सियालकोट जी, एयरपोर्ट सियालकोट से। एयरपोर्ट से। और वो मैंने जो टाइमिंग देखी तो जाहिर है मेरे पास एक नॉलेज ऑफ सात भी है, घंटों का नॉलेज उस, और एस्ट्रोलॉजी जफर ये तो है, लेकिन जो नॉलेज ऑफ सात में तो मैंने टाइमिंग देखी थी, मैं कहा यार इस टाइम पे वीनस है, और जो वीनस है ये तो मोहब्बत की देवी है। हाँ जी। ग्रीस वाले जो हैं उसको मोहब्बत की देवी कहते हैं, उसमें तो प्यार मिलता है। वीनस को। हाँ। ओके। अब कोई अगर आप किसी, मैं अक्सर कहता नहीं कि ये टाइम अच्छा नहीं है, इसमें हाँ जाओ इसमें ना जाओ। हाँ, मुझे भी कह रहे होते हैं कि इस टाइम ना जाना, अभी हाँ, रास्ते में और प्रॉब्लम होगी। को लूटे ना जाओ। हाँ हाँ एक दिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी और आपको डाकू पड़ गए हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और आपने आप मुझे भागे रोका था। ऐसे करके, आपने कहा भला अल्लाह ने मैंने बचा बचा लिया। लिया। तो बात यह है कि घंटों का बड़ा टाइम होता है, और हमने तो अपने बुजुर्गों से भी सुना है, हम अच्छी महफिलों में बैठे हैं तो वो भी अक्सर मुझे ये कहते हैं, बेटा जाओ ये टाइम अगला अच्छा है, ये बेटा अच्छा। बुरा है। हम्म। ये सारी चीज़ें कैलकुलेशंस भी होती हैं, जी साहिब सर। नज़र के पास भी होती हैं बिल्कुल। कैलकुलेशंस। हम्म। तो मैंने ये सीखा नॉलेज ऑफ सात को, तो अक्सर लोगों को मैं कहते रहता हूँ, तो वो होता भी है वैसा। और हमारी बेशुमार पेशन गोइयाँ भी नॉलेज ऑफ सात के मुतालिक बहुत हुई हैं, जो बिल्कुल सर, घंटों पे ऐसा हम ही है। कहते थे। लेकिन इस टाइम जो इस इमरान टाइम रियाज जो का। है वीनस की साथ पे वो गए थे। अच्छा। वीनस की साथ वाला बंदा महफूज होता है, ठीक है बंदा महफूज है। सर। इवन के गूगल पे भी जो है ना, मुख्तलिफ मुख्तलिफ खबरें लगाई जा रही हैं कि मतलब कि उनके बारे में, मतलब फजूल, यानी कि कहते हैं ना रूमर्स जिसे कह लें, हाँ, वो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। जितने मुंह उतनी बातें, उतनी बातें, और जहन जितने हौसला होता है, हर शख्स अपनी ओपिनियंस देता है। क्योंकि एक मैं एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, बता सकता है कि क्या मामला था, वो वो आप जायचा बनाते हैं। मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, जी। प्रेडिक्शन में मुझे बंदा सेट लग रहा सही लग रहा है। है, बेहतर है, अच्छा। और वो आ जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि साथ जो है, जो नॉलेज ऑफ साथ, उसमें बंदा मुझे ठीक लगता है। अब अच्छा।
आज तो पता नहीं एक बयान भी आया था कहीं सुनने में, कोई साफी जरात मुझे बता रहे थे, आईजी साहब ने क्या कहा था? वो आईजी साहब ने कहा था कि हमने कोशिश की है कि चेक की है उसमें, तो अफगानिस्तान की लोकेशन मतलब कि आ रही है, वो हम ट्रेस नहीं कर सकते, इस तरह की बात उन्होंने की है सर। लेकिन हाँ, उसका अफगानिस्तान लबाब ये है कि उसमें सेफ ही है ना, उस बात में भी ये बात तो आ गई ना सेफ की। बंदा सेफ अब है कहाँ ये तो नहीं पता ना, लेकिन बात ये कि बंदा सेफ है और मैं मुतमईन हूँ। अच्छा, जायचे से उनके, मुतमईन हूँ और अवाम कौम भी मुतमईन रहे, इंशाल्लाह आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, चलें जी, ये एम ए शहजाद साहब ने एक प्रिडिक्शन अपनी की है कि आ जाएंगे। बाकी सर मैं चलता हूँ अपने को नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आपने बोला मुज़ाकरात 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 कि आप बात कर रहे हैं, अमूमन सर ऐसे नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन आप ये पेशन गोई कर रहे हैं, किस बिना पे कर रहे हैं? जायचे के हवाले से कर रहे हैं, कानूनी पॉइंट हैसियत से कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सोनिया तेनू याद होएगा कि मैं ते गल फरवरी तो शुरू होया करती, याद? मुज़ाकरात आए मार्च अप्रैल मई इलेक्शन, मैं कहा मुज़ाकरात पै जाएंगे जी। क्या सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बोलो क्या किस चीज के, मैं कहा जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगी ये बात। अच्छा। ये इलेक्शन नहीं होंगे ये मई वाले, ये चेंज होंगे जनरल इलेक्शन की तरफ। तो और सर जनरल इलेक्शन पे मैंने कहा मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात के दरवाजे स्टार्ट लेना होता है, ठीक है। स्टार्ट लेना होता है, फिर बात समझ में आएगी कि दरवाजे अगस्त सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स सुप्रीम कोर्ट में खुल गए। हाँ जी, फिर हुकूमत ने भी कहा हम तो तैयार हैं, वो कहते हैं जी इमरान खान साहब के नहीं। अब बात ये है मुज़ाकरात के दरवाजे बंद, लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ वहां पे तो दरवाजे खुले हैं। क्यों? आइन और कानून को भी देखना है। आइन, मैं वकील भी हूँ ना, आइन और कानून में तो आपको इलेक्शन करवाने, अच्छा, वो अक्टूबर नवंबर में करवाने। अब बात ये है कि ये अभी फिर मुज़ाकरात मैंने 3-4 दिन पहले का होने मुज़ाकरात, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हम नहीं करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है माफी मांगो कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। अब बात यह है पीपल्स पार्टी जो है मुफाहमत की बादशाह है, अब जनाब आसिफ जरदारी साहब। अच्छा, स्टार्ट वो लेंगे। जमहूरी भी, अच्छा, जमहूरियत पे को भी बड़ा यकीन रखते हैं, और उसके अलावा जमात इस्लामी ये भी एंटर देखेंगे। मैंने पहले भी कहा था मुज़ाकरात में यही 2 एंटर हुए थे, पहले भी मैंने पेशन गोई में मैंने जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का ही कहा था, और उस वक्त मैंने कहा था कि जमात इस्लामी जो चली गई है शहबाज शरीफ साहब के बाद, इनको JUF पे जाना चाहिए। अच्छा, ये याद होगी बात? जी जी, क्योंकि JUF भी एक मजबूत जमात आती है पाकिस्तान में, और फिर आपने देखा वो सारे मामला। अभी जो करंटली है, मैं फिर कहता हूं चाहे इनकार हुआ होने मुज़ाकरात, ये पेशन गोई है मेरी। चलें, ये पेशन गोई, लेकिन ऐसा सर नजर तो नहीं आ रहा। अब देखो मुझे ना, तो नहीं नजर आ रहा, पेशन आवाम को भी गोई नजर ते नहीं आ रहा। ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਐਮਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਵਿੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ठीक है, आपने सर जायचे बनाए हुए हैं, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। हमें तो जायचा देखना भी और नहीं आता, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ आप पढ़ रहे होते हैं। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਦੇਖੋਗੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਂਗਲ ਨਾ ਕੱਟ ਲਈ, बस ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਂਗਲ पा ली। ठीक है। आहो। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब इमरान खान साहब टिकट्स दे रहे थे अपने पार्टी मेंबरान को, उस टाइम आप सेटिस्फाई नहीं थे, आप कह रहे थे कि ये 100-150 बंदे जो है छोड़ के जाएंगे, 100 तो सेंचुरी तो पूरी हो गई है। देखना उससे भी तुम लेकिन समझ क्योंकि नहीं आ पार्टी रही, के लोग तितर बितर हो रहे हैं, खान साहब को तो पार्टी अब लग नहीं रही आगे परफॉर्म करेगी। उससे भी तुम्हें गल समझ नहीं आ रही। खान साहब ये आप क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं? हाँ, ये जो लोग हैं छोड़ देंगे। हाँ, मैं कहा पुत्र 100, 125, 130, 35 बंदे नजर नहीं आ रहे मैनू, निकल जाएंगे। आज समझ आ गई। अब आपका अगला सवाल है कि जी खान साहब को तो सारे छोड़ के जा रहे हैं, अकेले रह जाएंगे। मैं कहता हूँ कि जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद लीडर बनी 90 की दहाई में, बिल्कुल ऐसे ही है। जनाब नवाज शरीफ साहब लीडर बने 90 की दहाई में, किसी को भी टिकट दे देते। 21वीं सदी में ये इधर जो है इमरान खान के सारे बंदे भी चले जाएंगे, किसी को भी टिकट देंगे। अच्छा सर, नौजवान, मैं कुछ और बात बता रहा हूँ, जी आज जी, कुछ बात भी चेंज है, ये मुझे नजर आ रहा है क़यादत नौजवानों के हाथ में जाएगी। और एक और बात, सियासत में जो हमारी सियासत रही
क्या मैं पाकिस्तान से आज तक, उसमें आपने देखा होगा ये शिफ्लिंग होती है, इधर से उधर जाना, उधर से उधर आना, ऐसा ही है। ये तो हमारा एक रिवाज भी रहा है, हम्म। इधर से उधर। लेकिन इस दफा जो इलेक्शन होंगे इसमें भी 2-3 बातें हैं। अब ये मैं तजिए की तरफ चला गया हूं। अब ये पेशेंट गोई लोग नहीं कहते है। हैं कि आप तजिया करते हैं, पेशेंट गोइयां कम करते अच्छा, अब पेशेंट गोई तो मैंने कर दी ना, तो हर लफ्ज ते पेशेंट गोई नहीं ना, हैं। अच्छा ठीक है। वो तो कर दी कि की कहते ने मुजाकरात होंगे। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, कितने कानून चलावांगा, कितने तजिया चलावांगा। तजिया क्या है? अब तजिए में यही है कि आप अगर माइनस करते हैं इमरान खान साहब को तो कोलिशन गवर्नमेंट आएगी, ये आपने पिछले प्रोग्राम में और उसमें फायदा किसको होगा? बिलावल भुट्टो को। एक तजिया और है, ये तजिए चल रहे हैं, ये तजिए हैं। अब तजिए को पेशेंट गोई में कैसे रखेंगे? ये अब प्रिडिक्शन हो रहा है ना, ये आप बता रहे हैं कि लोगों ने इस पे खाली प्रिडिक्शन से रहोगे तो तेरा प्रोग्राम यदि मिनट बाद अच्छा, लोग ये भी आपके बारे में कह रहे हैं कमेंट्स में कि पहले आप इमरान खान का कहते थे, अब आप बिलावल का कह रहे हैं। अब इसका कहते पहले क्यों बिलावल का कोलिशन, अब वो कहा, वो कार्ड कौन सा खराब किया जहां मैं कहता मुज़ाकरा दो, चक्कर च ना हो जी। और अक्टूबर भी मांगते ने साइन कर लो, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में जो भी होगा नहीं तो आपको इलेक्शन नहीं मिलेगा। वो पेशेंट कोई थी, कर लो साइन, चले ये याद है। अब जो है बात, तीसरा तजिया क्या है? महंगाई शुरू, IMF पैसे नो, महंगाई बढ़ गई, रशिया का तेल से आने से भी महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, महंगाई का ग्राफ बढ़ेगा, माशी इमरजेंसी। सर शहबाज शरीफ तो ये रिलीफ देने आए तजिया हैं। मेरी बात सुनिए, शहबाज शरीफ साहब का जायचा अगर आप देखिए, क्या लगता है आपको कभी कोई गवर्नमेंट ऐसी आई है कि अवाम को रिलीफ ना दे? कोई भी नहीं, रिलीफ देनी आती है सारी। ये गवर्नमेंट तो शुरू से चाह रही थी कि हम ये शहबाज शरीफ वाली को हम रिलीफ दें, आटा पैसे ही नहीं बल्कि है, उन्होंने दिया लोगों को, पैसा ही नहीं है, वो चाहते हैं रिलीफ। शहबाज शरीफ साहब ने अभी 3-4 दिन पहले क्या बयान दिया बताया? उन्होंने ये कहा था कि महंगाई काबू में नहीं है, काबू में नहीं है। महंगाई वो नहीं। चाहते हैं कि हम दें, बजट भी अच्छा दें, बजट यही देगी हुकूमत, ये भी बात सुन लो। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ ना सर, शहबाज शरीफ का या कोई भी जायचा, नीचे पटवारी का कमेंट आता है, इस तरह लोग लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है नाजरीन। ये जस्ट एक देखें, जो चीजें चल रही हैं उसके बिना पे बात करनी है। मैंने बिलावल का सवाल भी MA शहजाद साहब से किया है, इमरान खान साहब का भी किया है, तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब का भी बनता है। हर सवाल करने चाहिए हमें, और जायचा सबके बनाए हुए MA शहजाद साहब ने। जी सर, अब आप करें। तो ये तो हुकूमत देना चाहती है। अब इस हुकूमत में नुकसान किसको हुआ ज्यादा? अवाम को, पाकिस्तानी हुकूमत में, हुकूमत में नुकसान किसको? शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब को। फायदा इस हुकूमत से ज्यादा किसको? पीपल्स पार्टी। उधर नहीं ये बात आएगी, वो उनकी वैसी सीट नहीं, तो वजीर खारजा उन्होंने दो रखी। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। अब मैंने जो तीसरी बात तजिया किया हुआ है, तजिया का तीसरा रुख ये है कि आपका हालात खराब हो गए खुदा न खास्ता माशियत के हवाले से, तो साल इलेक्शन आगे जाएंगे, अल्लाह रहम करे, ऐसा नहीं होगा सर। ठीक है ना। लेकिन आइन और कानून, ये कानून की तरफ आ गए, अब गियर बदल लेते हैं ना। अब तो जाहिर है, तो क्लच भी छोड़ा करें साथ, आप ऐसी गियर बदल। क्लच छेड़ांगा फिर मैं कहूंगा बब्बर शेरा, फिर तेन नहीं आवाम कहेगी चंगा हो या डांटे है। ठीक है ना, उन गल है कि बात निकल गई जिन से। जी अच्छा सर, चलें मैं अब एक और बात की तरफ आता हूँ। जब उस्मान बुज़दार साहब का दौर था, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बने, लोग खुश नहीं थे उनसे, इवन के PTI वाले भी खुश नहीं थे। वो कहते थे कि इससे अच्छा तो शहबाज शरीफ थे। जो PTI वाले लोग थे वो भी यही कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब का दौर अच्छा था, उन्होंने चीजों को मैनेज किया हुआ था, संभाला हुआ था। तो उस हवाले से आप कहते थे मैनेजमेंट, शहबाज शरीफ साहब को सलूट है उस बात पे कि मैनेजमेंट चीजों को वो संभालना वो जानते हैं। बात देखो, वो उनके जायचे में क्या लगता है? देखो, उनके जायचे में 2 राजयोग है शहबाज शरीफ साहब के, 2 S के मालिक भी, 1/12 के मालिक भी, ऐसा ही डबल S के मालिक भी, 1/12 के मालिक भी, और 2 राजयोग। 2 दफा उन्होंने पंजाब की पूरी 5 ईयर की गवर्नमेंट की हुई है। हाँ जी, ऐसा ही है। ठीक है, वो 2 राजयोग उनको क्या कहते हैं, जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को 2 राजयोग थे, ये भी मैंने कहा था। जनाब ज़ियाउल शहीद, उनको भी 2 राजयोग थे। तो हमारे मुल्क में 2 राजयोग वाले आए हैं लोग, तो वो नो डाउट के पंजाब गवर्नमेंट के अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे, नो डाउट। अच्छा सर, कुछ लोगों के सवाल आता है, मैं उस तरफ भी आना चाहता हूँ। जी जी, इमरान खान के जायचे में भी 2 राजयोग है। हाँ, ये आपने कहा था, बिल्कुल ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि उन्होंने 10 साल किए हुए हैं कप्तानशिप में, ठीक है, याद है? हाँ जी।
जी। सर कुछ लोगों के सवाल आता है, मैं चाहूंगा वो लेना। सर आयशा खान, मदर का नाम शबाना, डेट ऑफ बर्थ 25 फरवरी 1998, शादी इन फैमिली होगी या आउट ऑफ फैमिली? इस साल बड़ा चांस है, ये साल गुजर गया हम्म, तो अगले साल के बाद आउट ऑफ फैमिली। ठीक है जी, नोट कर लें जी। आशिक मुगल, मदर का नाम इमाम खातून, डेट ऑफ बर्थ है अगस्त 1997, कब तक मेरे दिल की मुराद पूरी होगी? मुराद ते सारियां होंदियां ने, उन्हें मुराद ते लिख देनी सी। मुराद सही दोनों? नहीं, मुराद तो लिखनी थी ना मुराद नहीं लिखी, वो दिल की नहीं बताना चाह रही आप। भाई। ब्याह दी मुराद है, औलाद दी मुराद है, सफर दी मुराद है, केड़ी है हुन मैं ताकि सफर हो तो करनी है, मुराद आप लिख के मुराद लिखनी पड़ेगी। ठीक है। रमशा खान, मेरी बेटी का नाम फातिमा नासिर, 30 अक्टूबर 2001, मदर का नाम मरियम नासिर। पूछना यह है कि मेरी बेटी की शादी में अभी मजीद कितना वक्त है? ये साल अगला साल बहुत अहम है इंशाल्लाह। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद फैसल निसार है, तारीख पैदाई 2 दिसंबर 1982। मैं यूएई में हूं, मुस्तकबिल के बारे में मेरे बताएं, क्या करूं? ये साल अच्छा है, अगले 3-4 साल बड़ा एहतियात से चलना। ठीक है, 45 के बाद बहुत अच्छी अचीवमेंट्स और कामयाबी। इंशाल्लाह। जवाद अजीज अहमद, मदर का नाम रेहाना कौसर, डेट ऑफ बर्थ 8/1/1993। मेरा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है, क्या बिजनेस चलेगा या कोई और बिजनेस स्विच कर लूं? नाम क्या? इनका नाम है जवाद अजीज अहमद। करें, अल्लाह खैर करे। ये भी डबल ए के मालिक है। करें और अल्लाह खैर करेगा अगले साल से। इसके अलावा अगर आप कोई और काम करना चाहें तो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन दी बेस्ट है। ठीक है। सलाम, वालेकुम सलाम। आलिया, डेट ऑफ बर्थ 27 जनवरी 1977, मदर का नाम नजमा बेगम। हमारे दादा का घर नहीं बिक रहा, प्लीज बताएं कब तक सेल होगा? दादा का नाम लिखना था ना। दादा का नाम नहीं लिखा। अफरा भट्ट, 7/10/1971, मदर का नाम नुसरत। मेरे हालात कब ठीक होंगे? साल नहीं लिखा। नहीं इंशाल्लाह अगले साल से बेहतरी है। जी। जियाफत नाम है। शहजाद साहब, मेरी 4 शादियां हो गई हैं, मैं 5वीं करना चाहता हूं, दुआ करें। बात यह है कि 4 में किसी एक को छोड़ोगे तो 5वीं होगी ना। 4 ही लिखी, मैंने 4 ऑलरेडी हैं, 5वीं करना चाहता फिर हूं। तो नहीं होती। नहीं होगी, अगर वो फिर करना चाहें तो किसी एक को, अल्लाह पाक ना करे किसी का घर खराब हो। ठीक है जी। सर बहुत से लोग दुआएं दे रहे हैं आपको। चलें फिर दुआएं लेके खत्म करते हैं जी। अच्छा सर, एक चीज और, सैयद मोहम्मद अली, वो कह रहे हैं मैं 1/9 के खाने का मालिक हूँ। सैयद मोहम्मद अली। बताता हूँ, 1/9। 9 ही है? वाह, लगता है उन्होंने किसी से गाइडेंस ली हुई थी, उन्होंने पहले लिखा हुआ था। नाम अफशा सुल्ताना, वालदा का नाम फिरदौस, डेट ऑफ बर्थ 14 अक्टूबर 1981। शादी होगी या नहीं? बिल्कुल होगी शादी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर और भी लोगों के सवाल आते हैं, वो मैं चाहूंगा वक्त की कमी की वजह से हम नेक्स्ट व्लॉग में लेंगे। नाजरीन, आप अपने कमेंट्स अब शुरू कर दें, मैं देख रहा हूँ आप कम कमेंट्स थोड़े कर रहे हैं, जरा ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में पूछें, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी चैनल है, हम एस्ट्रोलॉजी से जायचे से हमें शहजाद साहब बताते हैं, ये कोई सियासी चैनल नहीं है। लेकिन हम सियासत की बात इसलिए करते हैं कि जो चीजें चल रही होती हैं, चाहे वो जल्जला हो, जिन्नात हो, मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया कि ये चीजें हम अब शुरू कर रहे हैं, आप लोगों का एक सवाल का जवाब अपने प्रोग्राम में लाइव यहाँ पर हम देंगे। बाकी नाजरीन, हमेशा से मैं एक बात करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म है, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा से एक बात है, जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और एम ए शहजाद खान साहब को दें इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।